हेलो एवरीवन। तो कार सीखने की सीरीज में हम लोग अब आगे बढ़ने की तरफ आ चुके हैं। पहले की सीरीज में हमने बताया था कि गाड़ी को कैसे स्टीयरिंग पकड़ते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी थी। आज की सीरीज में हम लोग समझेंगे गियर को कैसे चेंज करते हैं और कब एक परफेक्ट टाइम आता है कब हमको गियर चेंज करना होता है, क्योंकि एक गियर में तो आप कंटिन्यूअसली चल नहीं सकते, आपको गियर बदलना ही होगा। आपको एक गियर के बाद दूसरे गियर, दूसरे के बाद तीसरे गियर, मतलब आपको कंटिन्यू ऐसे बढ़ते जाना है। तो आपको अब ये समझना है सीरीज में, ये आपका पहला गियर, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा और ये आपका रिवर्स। तो ये समझना था आपको कि ये गियर की सीरीज ऐसे लगती जाती है। ऐसा जितनी मैनुअल कार आएंगी उसमें आपको ये सब मिलना तय है। तो अब हमने गियर स्टिक के बारे में आपको बता दिया कि एक सीरीज में कैसे बढ़ते जाते हैं, कैसे उतरेंगे, जैसे बढ़ेंगे भी वैसे उतरेंगे भी। अब बारी आती है कि गियर को कब बदलना है, कब ऐसी सिचुएशन है कि आप कब एक स्पीड में आप आ रहे हो कि गियर बदलना है, उस समय आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जब हम नए तरीके से सीखते हैं तो हमें ये नहीं मालूम होता है कि किस स्पीड में कौन सा गियर होना चाहिए। तो इन सब चीजों को जानने के लिए हम लोगों ने आप उसका कई तरीके होते हैं, सबका अपना अलग अलग होता है। तो कोई MID देख के मतलब गियर चेंज करता है, कोई गाड़ी की आवाज सुन के चेंज कर लेता है, और कोई अपना एक ट्रेवल बनाया हुआ है, एक अंतराल बनाया हुआ कि इस स्पीड पे जाएगी तो हम दूसरा गियर लगा लेंगे, इस स्पीड पे जाएगी तो हम तीसरा गियर, फिर चौथा गियर, फिर पांचवा गियर। ये मतलब आपके ऊपर है। धीरे धीरे जब आप भी चलाने लग जाओगे, आप जब एक्सपीरियंस करने लग जाओगे, तो आप खुद अपने तरीके से इसको मतलब रिजॉल्व करोगे, अपने से खुद से गियर लगाओगे अपने एक सही समय पे। तीन तरीका होते हैं, तीन तरीकों में से पहला तरीका होता है अंतराल, मतलब एक स्पीड के बाद जाने पे हम कौन सा गियर शिफ्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, अप शिफ्टिंग कर रहे हैं, डाउन शिफ्टिंग कर रहे हैं, ये समझना है। तो 0 से जब 15 तक की स्पीड में जाते हैं 1 नंबर लगती है, और 15 से वही 25 की जाती है तो वही दूसरा नंबर गियर लगता है, और वही 25 से 35 जाते हैं तो तीसरा नंबर लगाते हैं हम लोग, वही 35 से 45 जाते हैं तो चौथा गियर लग जाते हैं। लेकिन जब हम लोग पांचवा गियर लगाते हैं तो वो 60 के ऊपर जाके लगता है। तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। और ये तो मैं पहला तरीका बताया हूँ। अब है दूसरा तरीका जो MID पे शो करता है। MID पे आपको बताता है कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे उस पर दिखाता है कि गियर आपको अप शिफ्ट करिए, गियर आप डाउन शिफ्ट करिए। ये चीजें आपके गाड़ी में ही MID पे शो करता है। और तीसरा जो है, जो आप जब एक इंटरमीडिएट लेवल पे हो जाओगे, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आप गाड़ी के आवाज से सुन के, आप उसको फील करके गाड़ी समझो कि आप लगेगा एक ऐसा शरीर का हिस्सा है कि इसको मैं कितना ताकत दे रहा हूँ, कितना सह पा रहा है। मैं आयुष को भेजने जा रहा हूँ कि आप ये समझेगा, ये चलाएगा, अभी ये अपने आप को महसूस करेगा कि कौन से गियर में कैसे करते हैं। अभी आपको कुछ तरीके, ये गलतियां करेगा जिसको हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। चलो बैठो तुम। तो अब गाड़ी स्टार्ट करने से पहले क्या करोगे, जो चीज़ें ये तुम कॉमन है, ये तुम गाड़ियों की सेटिंग है, ये तुम कर लोगे। तो ये चीज़ें मैं आपको नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको सीधा अब लेके चलता हूँ। ये जब गियर गाड़ी आगे बढ़ाएगा और कौन सी गियर में कब कैसे क्या करेगा, तो ये अभी ज़्यादा दूर आगे मैं लेके जाने नहीं वाला, क्योंकि ये फील्ड है। तो ये फील्ड में ही इसको बस 1 से 2 नंबर गियर तक लेके जाएंगे हम, या 1 नंबर में ही जो चीज़ें ये कवर करेगा। गाड़ी स्टार्ट हो गई। हाँ। ओके, गाड़ी स्टार्ट हो गई। सीट बेल्ट, बहुत सही, बहुत सही, तुम बहुत अच्छा जा रहे हो। सीट बेल्ट बहुत जरूरी होता है। गाड़ी जब भी आप चलाना सीख रहे हो, या मतलब जब भी, तो पहले तो कोशिश करो आप सीट बेल्ट को लाने में, मतलब आप जब भी गाड़ी में बैठो सीट बेल्ट जरूर लगाओ। चलो अब क्या करना है, गियर लगाना है, क्लच। पहले गियर नहीं, पहले हैंड ब्रेक डाउन करेंगे। तो हैंड ब्रेक कब डाउन करते हैं, कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस था ना कुछ। पहले तो हम लोग को क्लच दबाएंगे। क्लच दबाएंगे, क्या था, मैं आपको बता रहा था ना कि जब आप पहली मतलब जब आप नए रहोगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि अब कैसे क्या करना है, अब क्या प्रोसेस है आपका। तो यही चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप वीडियो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आप देखो, लगातार देखो। उसके बाद जब प्रैक्टिकल करने की बारी आए तो आप इस बात को समझ लो कि ब्रेक का, एक्सीलरेटर का और क्लच का कॉम्बिनेशन क्या होता है। आपको ये जानना जरूरी है, उसका रोल क्या होता है। गाड़ी की AC ऑन कर दो, ठीक है।
तो अब तुम क्लच और ब्रेक दबाओ। गाड़ी अगर ढलान पे होगी तो पीछे नहीं जाएगी, ठीक है। अब तुम हैंड ब्रेक नीचे कर सकते हो, ठीक है। अब पहला गियर लगा सकते हो। कौन सा गियर लगाओगे? पहला लगाओ पहला गियर। पहला गियर कब लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं? पहला गियर लगाते हैं जब गाड़ी हम लोग को धीरे धीरे आगे बढ़ानी हो। गाड़ी अगर गाड़ी रेंग रही है, चल रही है, तो क्या हम 1 नंबर लगा देंगे? हाँ, कैसे लगा देंगे? गाड़ी ऑलरेडी जब चल ही रही है तो हम क्यों 1 नंबर लगाएंगे? हम 1 नंबर नहीं लगाएंगे, फिर हम थोड़ी सी और आगे बढ़ेंगे, अप शिफ्टिंग करेंगे। तो ये चीजें आपको समझनी है। तो 1 नंबर लगा दियो आप। अब धीरे धीरे क्या करोगे? क्लच छोड़ना है, ब्रेक छोड़ देना है। ब्रेक पहले ही छोड़ दिए तो ब्रेक दबाए रखे हो, देखो गाड़ी छूट गई, बंद हो गई। मैंने तुमको क्या बोला था? ब्रेक छोड़ देना है पूरा। ब्रेक पूरा छोड़ देना है। छोड़ दिया, धीरे धीरे क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी धीरे धीरे खुद ही पुल करेगी। ब्रेक पे से पैर हटाओ। हटा दिया। चलो अब ये चीजें अब बंद कर दो। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि इतना आपके साथ भी होगा, इतना आपके साथ भी होगा। तो यहाँ पे आपको डरना नहीं है, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्लच के साथ और ब्रेक के साथ। तो ये अगर चीजें आप कर लोगे तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी तो ये छोटा है तो मैं इसको ज्यादा फ्रेंकली करने की कोशिश भी नहीं करूंगा कि नहीं ये अच्छे से सीख जाए। मैं बस आपको बताने के लिए ऐसा किया हूं। तो अब चलते हैं, हम जो गियर शिफ्टिंग करने की बारी है, अब हम बताते हैं आपको। हाईवे पे लेके चलेंगे, गियर चेंज करेंगे कैसे, वो चीजें हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं पहले गियर से। ये हमने लगाया पहला गियर और धीरे धीरे डगरने की गाड़ी कोशिश में कर रही है, और जो इसका स्पीड का अंतराल है उसमें चेंज करने की कोशिश करेंगे हम लोग। 15 की स्पीड पे गई, दूसरा गियर चेंज। 25 के स्पीड में गई, 30 के 25-30 के बीच में तीसरा। 35 की स्पीड में गई, अब 40 की स्पीड में चौथा गियर। 5वां गियर हम लोग इतनी जल्दी नहीं लगाते हैं। 5वां गियर जब 60 की स्पीड में पहुंचती है तब हम लोग लगाते हैं। वैसे तो अभी देखो, अभी स्पीड की क्या है कि मतलब चौथी गियर में 40-45 की स्पीड में चल रहे हो, अब बहुत कंफर्टेबली गाड़ी पे उतना इंजन पे स्ट्रेच नहीं आएगा इसको, तो ये कंफर्टेबली अच्छी माइलेज देगी। अच्छा स्पीड मेंटेन करने से गाड़ी भी आपकी हेल्दी रहती है। चौथा 60 क्रॉस हुआ, 5वां गियर, मतलब आपका 5वां गियर भी लग गया। तो ये चीजें मैं समझाना चाहता हूँ कि जब आप नए रहते हो तो ये चीजें आपको मालूम नहीं रहती है कौन सी स्पीड में कौन सा गियर लगेगा। अब ये देख लो कि अब 60 की स्पीड से लोअर आ रही है, मतलब स्पीड घट रही है। मैंने एक्सीलेटर से पैर हटा दिया एकदम ना के बराबर। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्पीड घट रही है। स्पीड घट रही है ना, तो अभी आपको यहाँ पे एक चीज और समझने की चीज होगी। अब ये 40 के स्पीड पे आ गई। अब क्या हम गियर घटाएंगे यहाँ पे कि उसी गियर में आगे बढ़ाएंगे? 35 की आ गई है। अब इस चीज को हमको आपको समझाना था। अब 34 की स्पीड पे है, अब 5वां गियर हमने लगा दिया है। अब क्या ये आगे बढ़ेगी? देखिए इंजन पूरा कांप उठा, इंजन कंफर्टेबल नहीं है इस स्पीड, जो आपने गियर लगाया हुआ है इस स्पीड में कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो पुश करेगा, कोशिश करेगा उठाने को। तो इसमें हम लोगों को नुकसान भी हो सकता है गाड़ी में। तो जो मैंने गियर बताया है ना कि उस स्पीड में जाके वो गियर आपको आ जाना है। अब 23-22 की स्पीड में जा रही है, 20 की स्पीड में वापस मैंने आ गया। मतलब आप समझो कि गाड़ी अगर चलती जा रही है तो हमको 1 नंबर कभी नहीं यूज करना है, कभी नहीं। आपको यूज करना है तो क्या, 2 नंबर। अब 25 की स्पीड से ऊपर गई, हमने लगा दिया तीसरा गियर। तीसरे गियर में हम आराम से 40 तक जाएंगे, 45 गए, 48 गए। अब इसका खुद का है, ये खुद बता रही है कि कब आपको चेंज करना चाहिए। एक चीज समझना होगा कि कौन से गियर में, अब हम लोग चौथी गियर में हैं। अब चौथी गियर से अगर हमको नीचे जाना है, डाउन शिफ्टिंग भी होता है। अगर स्पीड कम हो गई, अगर हम जो आपको बताया हूँ कि सेकेंड गियर की स्पीड जो है 15 से 25 तक के बीच में है, तो 15 से जब 25 की स्पीड में जब आप आ चुके हो तो आपको वहां पे दूसरा गियर ही लगाना है। ऐसा नहीं है कि
गियर आप चौथे गियर में ही रख के 25 पे आ जा रहे हो, 20 पे आ जा रहे हो, उसके बावजूद भी आप चौथी गियर में ही गाड़ी को दबा रहे हो, उससे गाड़ी में परेशानी बहुत ज्यादा आ जाएगी। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। देखो गाड़ी एकदम स्ट्रेच फ्री है, 40 की स्पीड में चौथी गियर लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से एक्सीलेटर दबाया हमने, पुश की। लेकिन अगर वही 25 की स्पीड में रहेगी तो गाड़ी पुश तुरंत नहीं देगी अचानक से, उसके लिए वो थोड़ा टाइम मांगेगी, थोड़ा इंजन धड़धड़ाएगा, पूरा क्रैंक जो होगा टूट भी सकता है अगर ऐसा हम लोग करते हैं। तो आप MID पे देखोगे कि गाड़ी कैसे अपनी इंटेलिजेंस तरीके से बताने की कोशिश करती है कि आप गियर अब चेंज करो। तो ये चीजें आजकल गाड़ियों में टेक्नोलॉजी आने की वजह से गाड़ियां चलाना और आसान हो गया। देखो अभी दूसरा गियर मैंने लगाया हो ना, अब मैं खुद से नहीं चेंज कर रहा हूँ, मैं MID में इंतजार करूंगा देखने का। ये 30 पे गई है स्पीड, तो इसने खुद ही बोला है कि गियर चेंज करो। अब तीसरे गियर में देखता हूं मैं ये कहां तक जाती है, 45 की स्पीड पे जाते ही इसने कहा कि चेंज करो। अब चौथे गियर में 60, मतलब 59 पे जाते ही क्या कहा इसने, गियर अप शिफ्ट करो। ये चीजें आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, ये चीजें आपको बताना चाहता हूँ कि गियर डाउन करने के लिए भी बोलती है। तो बस इसको ही हम लोग अगर फॉलो कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब जैसे देखो इसने कह दिया डाउन शिफ्ट करो, हमने एक डाउन शिफ्ट कर दिया। तो ये चीजें आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो अभी भी डाउन शिफ्ट करने के लिए कह रही है, मतलब कि 20 की स्पीड में गई, इसने कहा और डाउन स्पीड करो और एक डाउन शिफ्ट करो, एक और गियर घटा दो आप। अब ये कैसे, ये दिखाता हूँ। गई, ठीक है 20 की स्पीड गई। अब मैंने एक्सीलेटर लिया, इसने कहा देखो इंजन वाइब्रेट हुआ गाड़ी में, इसने बताने की कोशिश किया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्या करना है, आप गियर को डाउन शिफ्ट करना है, इससे गियर कम होगा तो इसको ताकत मिलेगी। इस वीडियो में हम सिर्फ आज इतना ही रखते हैं कि आप इतने में समझ गए होंगे कि गियर को शिफ्ट करना मतलब गियर से आगे बढ़ाना। आगे की सीरीज में हम लोग गाड़ियों के बारे में और आगे जाएंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक में और सारी चीजें हम लोग बातें करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट में जरूर करना। अगर किसी भी कोई ऐसी क्वेरी होगी जो मुझसे छूट रही होगी, आप कमेंट में जरूर करना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जिनको नहीं आती गाड़ी चलाना, वो और सीख लेंगे और बेहतर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में।